शांत होते जाओ उस चित्त के साथ जो ब्रह्म है हमारा। आज वही जो दृष्टा होकर भास रहा है, दृष्टा होकर जो आपके हृदय में सदैव बैठा हुआ है, उसी के लिए ये परम चिंतन है साधक, है पथिक। उस आनंद के दाता से तेरी दूरी इतनी समीप है, उसी के लिए शांत होता जा। हरि ओम। एक गहरी श्वास के साथ हरि ओम। जन्मों जन्मों से भटकता हुआ जो आया है ये जीव, उस परम पुरुष से जितने आपका जो हाथ है, पाँव है, इसके भी समीप मन है, उस मन से भी और समीप और पास जो परम दृष्टा है, जो गुरु है हमारा, जो आनंद का दाता है, उस परम का दाता है, उस ब्रह्म का दाता है। आज है पथिक, आज तेरा यह अवसर उसको जगाने का है, उसको परम में लाने का है, परम से मिलाने का है। वो आशा कर रहा है कि इस आनंद में मेरे गुरु के साथ जो आज मेरा मिलन हो रहा है, रोज नित्य मैं उसे नहलाता हूँ, गीत सुनाता हूँ, भक्ति के, भाव के, विषय के, विकार के। इसी में इन कर्मों से जो घटबढ़ हुई है, आज उन सब का चिंतन करते हुए केवल और केवल उस हरि के लिए, उस परम के लिए, उस दृष्टा के लिए जो सबसे समीप है आपके, उसी के लिए आज मैं गुनगुनाऊंगा। हरि ओम। शांत होते जाओ। जो गहरी श्वास है आपकी, वही तुम्हारा प्राण है। श्वास की जो गहराई है वही तुम्हारा प्राण है। आज जो गुरु के साथ जो हम ग्रहण कर रहे हैं वही हमारा प्राण है। जिसे छोड़ दिया, जिस चित्त की चंचलताओं ने कर्मों को करते करते थका दिया, आज अवसर आया है उसी में जगने का
कि जो कुछ गुण है उस ब्रह्म के, उस गुरु के, जिस भाव में कभी ना कभी आपको वो इतना प्यारा लगा होगा, वो आनंद का जो दाता है उसने कभी आपका ये सत्संग सुन लिया है, उससे वो रीझ गया है, इसलिए उस परम दृष्टा के पास आपको पहुंचा दिया है। समीप से समीप वही परम है, उसी के लिए गीत है, उसी के लिए कर्म है, उसी के लिए यज्ञ है, उसी के लिए भक्ति है। अंदर से जो एक श्वास के साथ जो आपने आज जो खींचा है, झकझोर किया है आपके इस भाव विभोर ने उस परम को, उस दृष्टा को, कि आज इस श्वास से जो संकल्प गुरु के सानिध्य से जो अंदर आ रहे हैं वो उस वातावरण के हैं, उस प्रकृति के हैं जो माया के नहीं हैं, उस परम पुरुष के हैं, उस परम दृष्टा के हैं जो उस परम से मिलाने के लिए हैं। हरि ओम। है साधक, तेरे इस महामंत्र से, इस श्वासों के मंत्र से मैं भाव विभोर हो गया हूँ। ऊंचे उठते जाओ उस आनंद में, उसके साथ होते जाओ जो आपके सबसे करीब है, उस आनंद के साथ जो आनंद आता है, जो गुरुदाता अपनी श्वास में ढालता है, अपने मन में ढालता है, अपने नाम में ढालता है, जिसे उसने सब कुछ मान लिया है, समर्पण कर दिया है कि यही मेरे प्राण है, यही मेरे परमात्मा है, यही मेरे दृष्टा है, जिसके लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूँ। दिन और रात्रि, न रात को सोता है न दिन में सोता है, न रात का स्वाद लेता है न दिन का स्वाद लेता है। जिसकी इंद्रियां मन सहित उस परमात्मा के नाम से उस श्वास के साथ रुक गई है, उसके रंध्र ब्रह्मरंध्र खुल गए हैं। इस श्वासा के साथ, गुरु के साथ जिसके हृदय का नेत्र खुल गए हैं, ऐसे हृदय को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जिस हृदय में हृदय के नेत्र खोलने वाले उस प्रभु ने, गुरुवर ने आप में निवास कर लिया है, उसको मैं अनुभव देता हूँ। उस अनुभव में जो आनंद देता हूँ वह असीम है, वो प्रकृति से, इस माया से बाहर है। जो अनुभव होंगे वो मेरे ही होंगे। जो आनंद है, जो परम आनंद है, जो ब्रह्म आनंद है, उस प्राप्ति तक जो भी आप श्वास लेते हो, जो भी आप भोजन करते हो, जो भी आप स्नान करते हो, जो भी आप नाम लेते हो, आपकी ये साधना बढ़ती जाती है, सवाई होती जाती है, क्योंकि आपका आनंद उसके साथ है। उस दृष्टा की दृष्टि में आप इस कर्म यज्ञ को कर रहे हैं। चढ़ते चढ़ते, बढ़ते बढ़ते, ये इस दृष्टा पुरुष ने आपको इस प्रकृति से बाहर लाने का जिम्मा ले लिया है। इस माया से, इस पंच महाभूत से बाहर लाने का जो जिम्मेदारी ले ली है, इस कर्तव्य के साथ आपने खिलाते खिलाते, नहलाते नहलाते, प्रेम करते करते उसे ऐसा भाव विभोर कर दिया है कि वो आपकी साधना से
आपके प्रेम से, आपके नाम से, आपकी भक्ति से वो दृष्टा खुश हो गया है। रस बढ़ने लग गया है, रस भरने लग गया है। अब आपको कुछ नहीं करना, गुरु ही अनुभव बन गए, प्रेरणा स्रोत बन गए उस आनंद भक्ति के, उस प्राप्ति तक के, उस पथ के लिए कि भरण पोषण करने वाला भी वही परमात्मा हो गया, दृष्टा जो कि हमारे समीप है। सारी जिम्मेदारी उसने ले ली है। अतः आप भाग्यशाली हैं उस परम के लिए, गुरु के साथ, उस दृष्टा के लिए कि इस देह में, इस जीव में परमात्मा ने जो आनंद भर दिया है, धन्यवाद देते जाओ। हरि ओम। हरि ओम। एक साधक के लिए ध्यान, सत्संग, चित्त की जो एकाग्रता है, उस परम ब्रह्म के लिए जो रस और स्वाद की जो आवश्यकता है और उसके लिए जो उसका प्रेम है, उसकी जो योग्यता है, उसकी योग्यता से पूरी तरह समझदार है, समझता है। भगवान और भक्त का जो संबंध है, वही संबंध गुरु और शिष्य का है। इस संसार में वही परमात्मा, वही भक्त जो है गुरु शिष्य के रूप में है, देखता है। वही गुरु शिष्य जो है उस परम से संयुक्त होकर, इस देह में से ही उस परम को जगाकर, उस परम से संयुक्त होकर, उस परम से परम को ही मिलाकर निश्चिंता में तृप्त होता है। ऐसा जो प्रेम है उसको धन्यवाद है। धन किस लिए चाहता है? तो आप माला माल है। धन के लिए सारा समय व्यर्थ चिंतन करते हुए, चाह करते हुए सारा समय बीत जाता है, व्यर्थ चिंतन में बीत जाता है। सिक्के जिससे बने तो वो महाटंकशाल है, चिंता करता है। चाह न कर, चिंता न कर, इस चिंता में ही ये दुष्ट से भी दुष्ट है। ये जो दुष्टता होती है उस समय व्यर्थ ही निकल गया। लेकिन श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ क्या है? उस चाह से चाह मत कर, जिस चाह की चाह वह चाह कर, क्योंकि जो इस चाह से, इसके अलावा जो चाह है वो भ्रष्ट से भ्रष्ट है। इस जीव ने उस परम से, उस चेतन सत्ता से जो चाह करी, उसी की चाह करिए तो वो उस परम प्राप्ति को जाता है। लेकिन जो इसके अलावा जिसने चाह करी है, उस जीव ने जो चाह करी है, उसका मन का, उसका एक बार फुरना हुआ, इच्छा हुई कि मैं भी जीव बनूं, इस देह में रहने की इच्छा हुई तो जीव नाम पड़ गया। मन संकल्प का मन बना, मन बन गया, यही जीव मन कहलाने लग गया। नहीं में हाँ जो भाव आए इस देह में, उस माया में सिमट कर गया। पर हे साधक,
इन सब कर्मों को करते हुए भी, जिसने इसकी चाह न करते हुए भी उस परमात्मा के लिए, उस गुरुवर के लिए जो आंसू बहाता रहा उस हृदय से, उन आंसुओं को इकट्ठा करते 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 परमात्मा ने, आज गुरुवर ने उसको इकट्ठा कर लिया है। तेरे इस पुण्य पुंज को अपने हृदय से जोड़ लिया है, इकट्ठा करके उसको अपने में समेट लिया है। तेरे शेष कर्मों की अब आवश्यकता नहीं। हरि हरि हठी मुख शहंशाह जो थिरे होम थ्योम करा, लथा रोग शरीर जा मुझे सदगुरु जे दीदार। सदगुरु से दीदार हो जाए, वो दिन कब आएंगे, वो क्षण कब आएंगे, ये हृदय बोलने लगे, झकझोर हो जाए, गुरु का प्रेम बोलने लगे, हृदय बोलने लगे कि हाँ गुरुवर मैं आपका ही हूं। आपने मुझे यहां पहुंचा दिया है प्रभु, इस श्रेष्ठ परम में, इस पद में पहुंचा दिया है प्रभु, इस स्तर में पहुंचा दिया है प्रभु। आपको मैं कितने धन्यवाद दूं, जो रोम रोम जिसका पुलकित हो जाता है, जो नाचता है, गाता है, झूमता है उस गुरुवर के लिए, जिसकी सेवा नित्य है, जिसमें सदैव गुरु का नाम है, उसके लिए गुरु हृदय में उतर आते हैं, उसके सारे संशय को नित्य अवसर पर मिटाते रहते हैं। मौन व्याख्यान देते हुए, मौन रहते हुए, कुछ न कहते हुए, हृदय में उतरकर उस शिष्य के लिए सार संभाल करते हैं। रोना है तो आने दो, उसके लिए, किसके लिए? जो सदैव आपका है, शुभ चिंतक है, हितैषी है, जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है, परम से भी परम है, ब्रह्म से भी परम ब्रह्म है, जिसके लिए, जिस आनंद के लिए, जिस भक्ति के लिए, जिस सत्संग के लिए संत ही नहीं, भगवान भी जिसका सत्संग सुनते हैं, नित्य सुनते हैं, जिस सत्संग के लिए परमात्मा खुद स्वयं विराजमान रहते हैं, सत्संग सुनते हैं, ऐसे परमात्मा का जो प्रेम है, इतना विशाल, इतना ब्रह्म होते हुए भी जो धन्य मुन्ने के साथ मेरे साथ बैठता है, मुझसे सत्संग सुनता है, उस ब्रह्म से एकाकार होते हुए मैं उस ब्रह्म तक आज इस अवसर में आपके साथ हुआ हूं प्रभु। यह अवसर बार बार आए, इन आंसुओं से, भीगे हुए आंसुओं से प्रभु, यही मेरे गुण हैं, आप पढ़ लेना। जो आपकी मर्जी है वैसे ही रखना। जो भी सूखा गीला मुझे मिलता है मैं ले लूंगा, लेकिन आप मुझसे दूर मत जाना। परमात्मा को, उस प्यासे को जो सत्संग मिल गया, उसी से जो उसे सुगंध मिल गई, उसी से उसका, उस सत्संग के लिए रोज पहरा देता है,
रखवाली करता है, ध्वजाओं की विराजता है, कभी सफाई करता है, सेवा करता है, कभी इन चरणों को धीरे धीरे सहलाता है, पूछता है प्रभु कुछ गलती तो नहीं हो गई, लेकिन मुझे सत्संग दे दो प्रभु। जिसके हृदय में सत्संग है, जिसके हृदय में सत्संग की प्यास है, जिसका ये संबंध है, उसी को न्योछावर हूं, उस आनंद को न्योछावर हूं, उस आनंद के लिए न्योछावर हूं जो आनंद ही है। जिस बूंद से सत्संग से जो तृप्त हो गया है उसे सत्संग ही चाहिए, जो तप से तृप्त हो गया है उसे तप ही चाहिए, जो ब्रह्म से तप्त हो गया है। साधना काल में सूर्य की जो अपेक्षा थी कि एक दर्शन हो जाए, सूर्य ही आ गया, लेकिन ऐसे कितने ही सूर्य इस आत्म सूर्य को तपा नहीं सके। इस आत्म सूर्य से आपके सदा के लिए जो कर्म थे वह इसी में जल गए, लेकिन जो इस ब्रह्म का संबंध है, आत्मा का संबंध है, जो सत्य का संबंध है, शाश्वतता का संबंध है, युगों युगों से जो आपसे जो प्रेम हुआ है, संबंध हुआ है, उसी का संबंध है, जिसमें हम सानिध्य में हैं, आनंद में हैं। हृदय की आवाज उस हृदय तक, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं, तप नहीं, दान नहीं, जप नहीं। ये ध्यान ही सानिध्य है, समीपता का एक दर्शन है, प्रेम है।